नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जानवी यादव और आप देख रहे हैं एचएन। नॉर्थ कोरिया वैसे तो कई रहस्यों से घिरा हुआ है, जिसके बारे में दूसरे देशों को कुछ भी पता नहीं है। किम जोंग की बादशाहत वाला यह देश एक से बढ़कर एक रहस्यों से भरा हुआ है। यहाँ तक बाहरी मीडिया या बाहरी लोगों की पहुंच नहीं है। यही वजह है कि उत्तर कोरिया में क्या चल रहा है ये पता लगाने में खुफिया एजेंसियां भी हार मान लेती हैं। और हाल ही में ऐसा ही एक कस्बा चर्चे में है जहां पर सब कुछ है पर वहां कोई रहता नहीं है, क्योंकि वो सब नकली है। दरअसल उत्तरी कोरिया की सीमा पर बना किजोंगडांग देखने में किसी आम शहर जैसा है, लेकिन असल में ये नकली शहर है। यहाँ स्कूल, अस्पताल, यहाँ तक कि बिजली पानी भी है, लेकिन यहाँ कोई रहता नहीं। रोज तय वक्त पर लाइटें जलती बुझती हैं। पूरे शहर में रोज सिर्फ एक व्यक्ति झाड़ू लगाते दिखता है। बेहद गरीबी और तानाशाही में जी रहे इस देश ने दुनिया को दिखाने के लिए एक मॉडल शहर यानी कि पीस टाउन इन नॉर्थ कोरिया बनवाया है, जिसे देखकर किसी को भी भ्रम हो जाए कि नॉर्थ कोरिया आधुनिक है और यहाँ रहने वाले काफी खुश हैं। बता दें कि नॉर्थ और साउथ कोरिया की सीमा पर बसाए गए शहर में वैसे कोई रहता नहीं है। यही वजह है कि इसे भूताहा शहर भी कहते हैं। नॉर्थ कोरिया और पड़ोसी देश साउथ कोरिया के देमिलिटराइज्ड जोन से सटा हुआ है यह शहर। यहाँ पर दोनों ही देशों के सैनिक भारी संख्या में तैनात रहते हैं ताकि कोई किसी सीमा का अतिक्रमण ना कर ले। इस शहर में ऊंची इमारतें हैं, एक प्ले स्कूल और 2 सेकेंडरी स्कूल हैं, साथ ही अस्पताल और दुकानें भी हैं। नॉर्थ कोरिया का कहना है कि शहर में 200 लोग रहते हैं और व्यवस्था से काफी खुश हैं। हालांकि सैटेलाइट इमेजों में कई बार ये पता चल चुका है कि शहर में कभी कोई रहा ही नहीं। किजोंगडांग असल में एक प्रोपेगेंडा टाउन है, जिसका मकसद है कोरिया छोड़कर भागे लगभग 50,000 लोगों की बात को गलत साबित करना। बता दें कि किम परिवार की तानाशाही की वजह से देश से बहुत से लोग बाहर निकल भागे और साउथ कोरिया या फिर दूसरे देशों में जाकर बस गए। वहां जाकर इंटरनेशनल मीडिया में उन्होंने अपने देश के सच का खुलासा किया कि वहां नागरिकों के अधिकार किस कदर सीमित है और विरोध करने वालों को कैसे कैंप में सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसके बाद से रहस्यों की परतें खुलने लगी। सख्त सेंसरशिप वाले देश में इस बात से खलबली मच गई, ये साबित करने के लिए कि भागे हुए लोगों की बात झूठी है और नॉर्थ कोरिया भी दूसरे देशों की तरह ही अपने नागरिकों का ख्याल रखता है। बसाए गए इस पूरे शहर में एक ही रंग की नीली छतें हैं। शहर व्यवस्थित ढंग से बसा हुआ है, लेकिन माना जाता है कि किसी घर के अंदर जाएं तो वहां सिर्फ दीवारें हैं, अंदर कोई स्ट्रक्चर ही नहीं। यहाँ तक कि घरों में खिड़कियां तक नहीं है। घरों से कभी कोई आता जाता नहीं दिखता, कभी कोई हलचल नहीं होती, कभी किसी जगह आज तक कोई दिखा भी नहीं। कभी कपड़े सूखते या पर्दे हिलते नहीं दिखते। हाँ, इस बात का ख्याल रखा जाता है कि दिन में लाइट बंद हो और रात में लाइट जले। सारी लाइटें एक साथ ऑन ऑफ होती हैं। अगर कभी कोई इंसान नजर आया तो वो है सड़कों के किनारे बने पेवमेंट्स की सफाई करता हुआ शख्स। यहाँ पर कई लाउडस्पीकर भी लगे हुए हैं जिनका मुंह साउथ कोरिया की तरफ है, जो रोज लगभग 20 घंटे बजते ही रहते हैं। इनमें लगातार नॉर्थ कोरिया के लोगों के शांतिपूर्ण जीवन और तानाशाह की अच्छाई की बातें बताई जाती हैं। साथ ही उन लोगों की आलोचना होती है जो बेवजह ऐसे भले देश नायक को छोड़कर चले गए। लाउडस्पीकर पर पश्चिमी संस्कृति की लगातार बुराई होती रहती है, जिसमें बिना नाम लिए खासकर अमेरिका को भला बुरा कहा जाता है। इसके साथ ही नॉर्थ कोरिया का देशभक्ति गीत बजता रहता है। यहाँ इतना शोर होता है कि दूसरी ओर रहने वाले लोग लगातार परेशान रहते हैं। बीच में दोनों देशों के करार के कारण लाउडस्पीकर साल 2004 से 2015 तक बंद रहे, लेकिन टेंशन बढ़ते ही साल 2016 में लाउडस्पीकर दोबारा बजाए जाने लगे। साल 1980 में साउथ कोरिया ने अपने देश का झंडा सीमा पर लगवाया। ये 323 फीट लंबा और 130 किलोग्राम भारी था। इस पर देखा देखी कर नॉर्थ कोरिया ने इससे भी बड़ा झंडा तैयार करवाया। किम के देश का ये झंडा 525 फीट लंबा और 270 किलोग्राम भारी है। ये झंडा इसी नकली शहर में लगवाया गया ताकि दूर से भी दूसरे देश के लोग इसे देख सकें। दोनों देशों के बीच झंडे की इस होड़ को
फ्लैग पोले वॉर भी कहा जाता है। नॉर्थ कोरिया का लगाया ये झंडा दुनिया का सबसे लंबा झंडा रहा है। लगभग एक दशक बाद अजरबैजान देश ने इससे भी ऊंचा झंडा तैयार करवाया। अब किम का ये झंडा दुनिया का चौथा सबसे ऊंचा झंडा बन चुका है। बताते चले कि सऊदी अरब और तजाकिस्तान भी इससे ऊंचे फ्लैग बनवा चुके हैं। तो ये थे हमारी आज की खास रिपोर्ट। इस तरह की खबरों के लिए देखते रहिए चैनल। हमारी न्यूज़ आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें।